अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम हेल्दी लाइफस्टाइल और बहुत एक्सरसाइज को तरजीह देते हैं और यही आपको रेकमेंड करते हैं और हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल को इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रूटीन बनाकर बहुत सी बीमारियों से दूर हट सकते हैं। यही हमारे शो का मकसद है और इसी नोट पे आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको हमेशा हेल्दी रखें, फिट रखें और हमेशा खुश आपको देखना हम चाहते हैं और अल्लाह करे आप सब खुश रहें, बहुत खुश रहें। और आपको खुश रहने की थोड़ी सी फॉर्मूलाज हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आपको दे सकें, जो कि जिसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि ज़िंदगी के रोशन पहलू देखने चाहिए। कोशिश अब थोड़ी सी हिम्मत करके, अगर वज़न की तकलीफ़ है थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेसिकली अपनी लाइफ को थोड़ा सा रूटीन में लेके आने चाहिए। आप खुद देखिएगा कितना बड़ा चेंज आप खुद महसूस करेंगे। इनफैक्ट हमारे जितने भी व्यूअर्स, हमारे कॉलर्स, हमारी जो डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका कहना ही यही है कि हमने जब से ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, डाइट प्लान फॉलो किया, उसके साथ एक्सरसाइज फॉलो किया, उसके साथ और भी जो चीज़ें जो साथ जाती हैं जैसे कि वॉक, तीनों चीज़ों का मिलाप जब होता है तो बहुत रिज़ल्ट बहुत उसके ज़बरदस्त होते हैं, उसका बहुत इफ़ेक्टिव वेट लॉस प्रोग्राम होता है। तो नाज़रीन, ये तो हम वेट लॉस की बात हो गई, लेकिन हर चीज़ में अगर आप रूटीन से मॉडरेशन में अगर चीज़ करें तो इसमें हमेशा इंशाल्लाह आपको हमेशा रिजल्ट्स ज़बरदस्त मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। मुझे उम्मीद है रमज़ान के डाइट प्लान सारे हमारे व्यूअर्स को मिल चुके हैं, जिन जिन की रिक्वेस्ट इसके लिए आई थी। और अगर जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है, उनको अगर रमज़ान का डाइट प्लान हासिल करना है तो फ़ौरन से फ़ोन उठाइए और हमें नोटिफाई कीजिए, या हमारे फेसबुक के पेज पे या आप ईमेल के ज़रिए हमें मैसेज भेज सकते हैं और अपने पूरे नाम और कंप्लीट एड्रेस के साथ, ताकि हम आपको फ़ौरन रमज़ान का डाइट प्लान भेज सकें। अच्छा नाज़रीन, जो रमज़ान का डाइट प्लान, जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट क्या है, आपको जैसे ही रमज़ान का डाइट प्लान मिलेगा आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर अमल कीजिए और उस पर बेसिकली जो गाइडलाइंस रमज़ान में दी गई हैं कि कौन सा क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। लेकिन उसके बाद जो आपके पास आपका अपना जो आपकी उम्र और आपकी हाइट पे बना हुआ डाइट प्लान जो हमने आपको भेजा है, आप फ़ौरन उस पर स्विच कर जाइएगा और जैसे रमज़ान का डाइट प्लान रमज़ान तक ही महदूद रखिएगा और उसके बाद आप अपने ओरिजिनल डाइट प्लान पे जब आ जाइएगा और वेट लॉस को फॉलो करती रहिएगा। जैसे वज़न गिरता रहेगा उसी तरह हमें आप नोटिफाई करती रहिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें, जो कि हम आपको गाइडलाइंस फराहम करेंगे कैलोरी मैनेजमेंट की, कि अब आपने वज़न जो आपने इतनी मेहनत से गिराया है उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता कितना ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिकली ये आपकी पहली मील ऑफ द डे है, क्योंकि आपने रात को आप जब सोए हैं और सुबह उठे हैं तो आपका पूरा जो पेट है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि समझ लें कि एक किस्म का रोज़ा है। तो सुबह आपने ये रोज़ा इफ्तार करना है। तो आप सोचें कि आपने रोज़ा इफ्तार करना है और सुबह जब आप उठी हैं और आपने सोचा कि अच्छा मैंने इफ्तारी करनी है, तो इफ्तारी का अगर आप ख्याल रखें तो आपने काफ़ी कुछ प्लान किया होगा। जैसे कि हमने अभी अपनी शाम की इफ्तारी सोच के रखा है, आज हम ये खाएंगे, मज़े मज़े की चीज़ें। इसी तरह आपको वही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है सुबह के वक्त, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे है। ये अगर आप अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट लेंगे तो फिर आपका जो पूरा दिन होगा वो बिल्कुल परफेक्टली गुजरेगा। आपको लो शुगर नहीं होगा, आपको थकन महसूस नहीं होगी, खूब सारी एनर्जी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, वेट लॉस, आपको वेट लॉस में आपकी मदद करेगा। साथ हम लेंगे जी एक कॉल और फिर हम इस बहुत ज़बरदस्त मौजू पे वापस आएंगे। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहा है? मैं फराह बात कर रही हूँ। जी फराह, कैसी हैं आप?
जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आमना एक तो डायबिटिक का मैंने आपको बात की थी अभी बीच में भी एक दिन, जी जी। और डाइट प्लान के हवाले से मुझे मालूम करना था रमज़ान के ना, तो वो मुझे मिला नहीं है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं क्या चीज़ें लूँ, क्योंकि अभी वो मुझे मिला नहीं है। रमजान का मैं डाइट दूसरी प्लान दफ़ा फ़ोन कर रही हूँ। नहीं नहीं फरा, आई एम रियली सॉरी। कई दफ़ा फरा ये होता है कि वो एड्रेसेस सही तरह हमारे पास नोट नहीं किए जाते और फिर वो ख़त हमें वापस आ जाता है। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें अगर थोड़ा सा, कि मैं क्या चीज़ें अभी मैं ले सकूँ ना। मैं तो आपको मैं क्योंकि मैं आपको अभी जैसे बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, पकौड़े हों या कोई भी इस तरह की सारे चीज़ें, तो मैं फ्राइड खाने आप अवॉइड कीजिएगा फरा। हाँ, अच्छा, वो तो और मैं बिल्कुल। अच्छा, डायबिटिक फूड प्लान आप वो आपको फूड प्लान चाहिए जो हम अभी अनाउंस कर रहे हैं? जी जी, वो जो आप अनाउंस कर रही हैं उसका भी मैंने वो कहा भी था आपको कि वो चाहिए? मिल जाए। अच्छा, वो आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला है, और जो मेरा रमज़ान का डाइट प्लान अच्छा, है वो वो भी तो नहीं मिला है ना। डायबिटिक तो फूड आप चार्ट तो हम, डाइट हाँ, जी डायबिटिक का भी। जी हाँ, वो तो हमने अच्छा। अभी अनाउंस किया ना, उसमें जी, आपको वो तो 3-4 सही है। दिन आपको इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। रमज़ान का डाइट प्लान भी मिल जाएगा, लेकिन रमज़ान के डाइट प्लान में बेसिकली गाइडलाइंस ये हैं कि सारे जो फ्राइड खाने हैं उनसे वो तो आपने मैं नहीं ले परहेज़ रही। करना है, ठीक है? कोशिश ये करें कि अगर आप स्टीम्ड चीज़ें रखें हरी चटनी के साथ, जैसे ढोकले हो गए, सूजी के बनते हैं, आपने उनको थोड़ा सा स्टीम कर दिया तो वो बिल्कुल लगेगा नहीं कि एक तो फिलिंग भी बहुत है, सूजी बहुत फिलिंग सही। होती है, और स्टीम्ड सूजी से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आपने अपने फेवरेट मसाले डाल दिए, कड़ी पत्ता डाल दिया, नींबू, लाल मिर्च वगैरह। अगर आप चाहें तो हम आपको ये दे भी सकते हैं हम आपको रेसिपी, क्योंकि ये ख़ास रेसिपी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये डायबिटीज़ पेशेंट्स नहीं, के लिए। आप प्लीज़ दे दीजिएगा, इससे अच्छी तो बात नहीं है। आप ये ज़रूर दे जी जी, दीजिएगा मैं मुझे। ज़रूर आपको ये दूंगी। बेसिकली गाइडलाइंस ये हैं कि फ्राइड खाने से आपने दूर रहना है, एक्सरसाइज आपने जारी रखनी है, रात को लेट नाइट कुछ खाना नहीं है, और कोशिश ये कीजिए कि खाने के बाद आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिएगा, ठीक है? सही। और सही। कोशिश ये अच्छा, कीजिएगा आपने सुबह मेनली तो अंडे का मुझे ना। एक बात पूछनी थी। जी मैं ये कह रही थी कि सुबह मैं जो है जो मेरा वेट, जो मैंने आपको बताया था 9 केजीज मेरा लूज हुआ है। राइट राइट। जी, है ना। तो वो मैं अभी पूछ रही थी कि मैं सुबह निहार मुंह में जो है शहद और लीमू ले रही थी, वो तो आप ले जो है सकती हैं। मेरी मैदे का कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई मसला तो नहीं है उससे, तो कोई नहीं आपको अगर डॉक्टर ये मैदे का क्या प्रॉब्लम हो जाता है? कोई दवाई ले रही हैं आप? जैसे नहीं, मैं रेगुलर तो नहीं लेती, लेकिन जिसका कोई पेन हो जाए मेरे में, अचानक कोई पेन हो जाता है, मेरे नहीं, दर्द वगैरह हनी ऐसा हो जाता है, हनी जो है तो वो वो। मैदे को तो डिसरप्ट नहीं करेगा, और ना ही कोई प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। आप ऐसा करें कि क्वांटिटी शहद की रिड्यूस कर दें। नींबू को की भी क्वांटिटी, एक नींबू के बजाय आप आधा नींबू 1 कप पानी में लें, ओ। ठीक है? और उसकी शहद जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कम कर दें, हाँ क्वांटिटी उसकी। हाँ, रिड्यूस कर दें, ठीक है? अच्छा अच्छा, आमना जी एक चीज और थी। जी जी। मैंने आपको कहा था कि हिप्स के लिए जो है, क्योंकि मैं सॉरी, एक्सरसाइज मुझे फॉलो कर रही हूँ, आवाज नहीं सब आ कर रही। रही हूँ, हिप्स हिप्स के की लिए मैंने बोला एक्सरसाइज, था। जी। वो मुझे एक्सरसाइज जरूर मैं भेज दीजिएगा। मुझे अब बिल्कुल याद आ गया फरहा, मैंने आपको कहा था कि हिलाल हमारे शो में होंगे, वो शो जी देखना मत भूलिएगा। आपने वो देखा था? उन्होंने हमें कुछ हिप्स हाँ, की वो मैंने एक्सरसाइज, देखा था। आपने देखा कि जी उन्होंने कुछ हिप्स की गाइडलाइंस हमें दी थी, जी हिप्स की जी, वो। एक्सरसाइजेस दी थी। और मैं कर रही हूँ उसी तरह, मतलब हर चीज फॉलो कर रही हूँ, जो अपनी एक्सरसाइज है अच्छा वो कर रही हूँ, जो आपने बताई भी है, उसके साथ ये भी सब जो हिलाल भी बता रहे थे वो भी मैं कर रही हूँ। अच्छा अब ये क्या, वो उसका आपने कहा था ना कि भेज देंगी आप ना, अच्छा, आपको मेरा वो है बनी हुई। बेसिकली डायग्राम चाहिए, ठीक है? हम आपको डायग्राम भी भेज देंगे। और बताइए और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? इंशाल्लाह आपको हिप्स का जो हिलाल उस दिन बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, उसका हम डायग्राम इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते बाय मेल, बाय पोस्ट भेजेंगे, तो इंशाल्लाह एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। और साथ ही आपके लिए रमज़ान का डाइट प्लान और डायबिटिक फूड चार्ट, इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और हमें ज़रूर नोटिफाई कर दीजिएगा जब आपको ये मौसूल हो जाए। तो नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे सुबह के नाश्ते की, जो कि आज हमारा टॉपिक है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, और मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दूंगी। यही ऑप्शंस आप सहरी पे भी अपना सकते हैं, और सहरी के बाद भी नाश्ते के लिए ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। बेसिकली अगर आप बिल्कुल प्रोटीन
आपका बिल्कुल हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका, जिसमें अंडे शामिल हैं, जिसमें पॉरेज शामिल है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि आपको पूरा दिन फिर जो आपका पेट जो खाली रहता है वो महसूस आपको नहीं होगा। आपको हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आपको बिल्कुल भूख सी नहीं लगेगी। और जो वो अगर जैसे कि सुबह बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता सुबह उठ के कुछ खाने को, और हम कोई सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, कोई सिर्फ चाय पीते हैं, कोई सिर्फ एक टोस्ट लेते हैं। मुझे ये सुन के ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए सबसे पहले तो ठीक नहीं है जब तक आप अच्छा प्रोटीन वाला ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट ना करें। लेकिन कई लोगों की माइंडसेट ये है कि सुबह नाश्ता करने से हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसी का ऑपोजिट आप सोचिए, अगर आप नाश्ता करेंगे सब बहुत अच्छा, तो फिर आप लंच भी कम करेंगे और डिनर भी कम करेंगे, और वो होगा रिजल्ट करेगा आपके वेट लॉस में, आपके वेट लॉस प्रोग्राम को असिस्ट करेगा। तो नाज़रीन, साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम इस पर और रोशनी डालेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वील बी राइट बैक।